कल खुलेगी, मोदी तेरी कमर खुलेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी द्वारा पारित करा गया काला कानून के उसमें उपलक्ष्य में करी गई हैं, जो किसान के विरोध में करा गया है। मोदी सरकार एक तरफ तो कहती है हम किसानों की हक की बात करते हैं, किसानों के साथ खड़े हुए हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, अगर आप किसानों के हक की बात करते हैं तो आप लोकसभा में जो आप बिल ऑलरेडी पारित कर चुके हैं, जिसमें ना तो किसानों के एमएसपी का रेट तय किया जाता है, आप लोकसभा में आप जो बिल पारित कर रहे हैं उसमें अनाज मंडी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। आज मजदूरों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, किसानों को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। उसी बिल को आज आप चाह रहे हैं लोकसभा में भी पारित कर दिया जाए। मोदी सरकार जी, मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस बिल को पारित करेंगे तो हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर और आपके लोकसभा तक और राज्यसभा तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। अगर आज किसान अपनी फसल अगर एक न्यूनतम रेट पर जो केंद्र सरकार तय करके बेचती है, अगर उस रेट पे नहीं बेचता तो ये क्या करते हैं कि किसी भी रेट पर आज दलाल किसान की सरकार को जो किसान है उसको कम रेट पर अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी। मैं पूछना चाहता हूं, जब किसान आज कम रेट पर अपनी ज़मीन बेचेगा, उसको अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलेगा तो किसान क्या करने पे उपदाऊ होगा? किसान आत्महत्या करने की तरफ चलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आज कुछ पूंजीपतियों के हाथ में, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कुछ पूंजीपतियों के हाथ में इस पूरे देश को दे दिया जाए। आज इसीलिए ये बिल पारित करा गया है कि किसान अपनी फसल का किसान को सही रेट ना मिल पाए, जिसके लिए आज वही किसान अपनी ज़मीन उन्हीं पूंजीपतियों को गिरवी रख दिया जाए और फिर उसको वो किसान आज बर्बाद हो जाए। नरेंद्र मोदी जी ने आज कल एक मीडिया में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और एक बाइट दी थी। उसमें ये बोला गया था कि 6 साल में किसानों के लिए जितना हमने कुछ करा उतना किसी भी सरकार ने नहीं करा। मोदी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इन 6 सालों में जितना आपने किसानों के लिए करा शायद किसी ने नहीं करा। और क्यों? क्योंकि इन 6 सालों में जितनी आत्महत्याएं किसानों ने करी हैं उतनी शायद पहले कभी नहीं हुआ। जितना किसानों का आत्महत्या का दर है वो इन 6 सालों में बहुत करा गया। और किसानों को आप लगाइए, जितने भी ये पूंजीपतियों को बेचने का काम शायद किसी और सरकार ने नहीं करा। तो आपकी बात बिल्कुल सही कहना चाहता हूँ। आप ही की सरकार में आप ही के द्वारा केंद्र मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल जी आपकी सरकार से इस्तीफा दे देती हैं। क्यों दे देती हैं? शायद उनको किसानों के बारे में, उनके हक की लड़ाई सोच आई कि आज यही किसान हैं जो हमारा देश चलाने का काम कर रहे हैं। यही किसान हैं जो आज तक हमें अपनी फसल बेच के उन्हीं तक आता है जो हम खाना खाते हैं। अगर यही किसान बर्बाद हो जाएगा, यही किसान आत्महत्या करने लगेगा तो हमारा देश किस तरफ जा रहा है? तो नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि आज इस बिल को राज्यसभा में पारित ना करा जाए, और अगर आप पारित करेंगे तो हम इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और अगर फिर भी आप अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार वापस आएगी तो आपके इस कानून को सबसे पहला हमारा काम होगा कि इस किसानों के खिलाफ जो काला कानून आपने पास किया है, इस कानून को रद्द करने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। नहीं, आप मुझे बताइए विपक्ष कैसे बिखराव की तरफ है? आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बोला है कि जो मानसून सत्र बुलाया गया है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मनोहर लाल खट्टर जी को भी बोला है, विधानसभा स्पीकर में भी हरियाणा में बोला गया है कि आप सत्र बुलाइए और इस सत्र में इस किसानों के इस बात पे हम चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने इस बात को नामंजूर कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, आज कृषि मंत्री जी भी कोरोना से ठीक हैं, मनोहर लाल खट्टर जी भी ठीक हैं, स्पीकर जी भी ठीक हैं, आप क्यों नहीं मानसून सत्र बुला के उस बात पर कार्रवाई करते हैं? पंजाब में हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस अध्यादेश के खिलाफ पारित कर दिया कि हम इस हमारे प्रदेश में पंजाब में पारित नहीं करेंगे। क्या मनोहर लाल खट्टर जी उस चीज़ पे वो सेम चीज़ नहीं कर सकते? किसानों को कैसे बहकाया गया? आपकी ज़मीन में, सुनो मेरी बात, आपकी ज़मीन है, आप अपनी ज़मीन का सही रेट मांगते हो तो क्या आपको कोई भड़का देगा आके? आपकी ज़मीन, अगर सरकार एक रेट पे आपकी ज़मीन आपको रेट फिक्स करके देती है, आपका एमएसपी तय करके देती है, उस एमएसपी पर अगर आप अपने ज़मीन का रेट, अपना सामान क्या कहते हैं, आपने जो फसल उगा रहे हो, फसल को बेचना चाहते हो, तो क्या कुछ किसान को कुछ गलत मांग रहा है आपसे? मैं पूछना चाहता हूं कि जिन किसानों ने आपको वोट देकर आपके इस प्रदेश में सरकार बनाई, केंद्र में आपकी सरकार बनाने का काम करा, और आपने बोला इन किसानों के लिए हम खड़े रहेंगे, मैं तो चौकीदार हूं, कि आज आप उन किसानों के साथ खड़े हैं? उन्हीं किसानों पर लाठीचार्ज करा गया पीपली में, उन्हीं किसानों की गिरफ्तारी करी गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि किसान, अगर आप अपने इस देश में, कि आज किसान अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकता? किसान इतना कमज़ोर नहीं है जी। इस देश का किसान जो आज अगर हम मजबूत खड़े हैं ना, कहते हैं ना कि अगर जड़ मजबूत होती है तो ऊपर वाला भी मजबूत होता है, तो ये किसान हमारे देश की जड़ हैं। अगर यही मजबूत नहीं होंगे तो बस आज इस किसान को नरेंद्र मोदी की सरकार बर्बाद करने का काम कर रही है। आज अनाज मंडियां ख़त्म करना चाहती हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर आके इनकी फसल खरीदें, और प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमानी के तहत इनकी फसलों को खरीदेंगे, अपने मनमानी रेट पे खरीदेंगे, और किसान उससे बर्बाद होगा।
तो मैं कहना चाहता हूं आप एमएसपी तय करिए, आप प्राइवेट सेक्टर को भी लाना चाह रहे हो, आप एमएसपी तय करिए कि एमएसपी में भी इस रेट C2 के तहत एक फॉर्मूला लागू करा जाए कि एमएसपी के तहत अगर आप प्राइवेट सेक्टर भी अपने पूंजीपतियों को भी देना चाहते हैं तो उन पूंजीपतियों के भी एक रेट फिक्स करिए जो केंद्र सरकार फिक्स करती है, उन रेटों को फिक्स करके दिलवाइए। और अगर उस एमएसपी के खिलाफ आपका कोई भी या प्राइवेट सेक्टर में या कोई भी किसी और सेक्टर में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसान अगर आज किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिलेगा तो हमारा देश तरक्की की ओर नहीं है। आज के उससे किसान भी बर्बाद होता है, आड़ती भी बर्बाद होता है, और जो मजदूर काम कर रहा है तीनों बर्बाद होते हैं। और इनकी अगर आबादी लगा लो हमारे देश में तो 26% इन लोगों की हमारे देश में आबादी है। किसान मुखालिफ है कि पहले क्या हुआ करता था, इस अध्यादेश का सबसे पहला लागू इन्होंने क्या करा है कि आप अपनी फसल किसी और प्रदेश में जाके बेच सकते हैं। आज किसान अगर उसको अपनी ज़मीन का सही रेट अपने ही प्रदेश में मिलेगा तो क्या आप बंगाल में जाके अपनी रेट का ज़मीन बेचोगे? क्या अपनी फसल बंगाल में जाके बेचोगे या किसी और प्रदेश में जाके बेचोगे? बट हाँ, अगर वो पूंजीपति अलग अलग प्रदेशों में, अगर नरेंद्र मोदी जी इन पूंजीपतियों को फिक्स कर देंगे कि ये तेरा ठेका है और ये तेरा ठेका है, तो अगर हरियाणा में कोई किसी को 1000 रुपये के रेट से दे रहा होगा तो बंगाल में कोई 2000 से दे रहा होगा और पंजाब में किसी को 1500 के रेट से दे रहा होगा, तो किसान जरूर मजबूर होकर किसान को दूसरे प्रदेश में जाने का होगा। बट वो किसान, उसका ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आएगा, उसका 10 खर्चे और आएंगे। तो आप मुझे बताइए क्या किसान बर्बाद नहीं हो रहा? तो किसान को अपनी फसल का सही दाम जब अपने प्रदेश में मिलेगा तो दूसरे प्रदेश में जाने की क्या जरूरत है? तो ये कौन सा लाभ किसान आप ये अध्यादेश की किस लिए लागू करना चाहते हैं कि दूसरे प्रदेश में जाके बेचें? जब आप ही के प्रदेश में आपको सही दाम मिलेगा तो आप क्या किसी और प्रदेश में जाके बेचेंगे क्या? आप उसी अध्यादेश को आप पारित करें तो हम उसकी खिलाफत करते हैं। और आज किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी हुई थी और आज भी खड़ी हुई है। ये कांग्रेस पार्टी वो हैं जिन्होंने पहले भी अपनी जानें तक दी हैं, अंग्रेजी सरकारों के टाइम पे अपनी जानें भी दी हैं। तो इन किसानों के लिए भी कांग्रेस सरकार आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी।